आंध्र प्रदेश के करनूल में एक चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की तुरंत मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस एक बाइक से टकरा गई थी, जिससे ईंधन टैंक में आग लग गई और यात्रियों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। राजस्थान के बाद अब आंध्र प्रदेश में बस हादसे ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महीने में 2 बड़े हादसों में करीब 45 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे प्राइवेट बस ऑपरेटरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। देश के मशहूर विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने अब की बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका कोला और 2 बूंद जिंदगी की जैसे अमर नारे दिए, जिनसे पूरा विज्ञापन जगत हमेशा उन्हें याद रखेगा। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत पर दिखने लगा है। भारत अगर रूसी तेल नहीं खरीदता तो पेट्रोल डीजल के दामों में 2% तक की बढ़ोतरी संभव है, जिससे जनता की जेब पर असर पड़ेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर कई अहम समझौते किए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यापारिक समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन की 80वीं वर्षगांठ पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज भी सुधारकों की बड़ी जरूरत है, ताकि वह आधुनिक विश्व की आकांक्षाओं पर खड़ा उतर सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नया नेशन बिजनेस मिशन शुरू हुआ है। दोनों देशों ने माइनिंग, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुस्लिम समुदाय ने भी दुआ मांगी है। बैतूल में मुस्लिम युवाओं ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। देश पहले, धर्म बाद में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 अरब डॉलर बढ़ गया है। अब यह 722 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक यह भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंची। उनके दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम में 2 नए निवेश विकल्प LC 75 और BLC को मंजूरी दी है। अब कर्मचारी को उम्र और जोखिम के आधार पर बेहतर रिटर्न वाले विकल्प मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए कंपनियों को महिलाओं की लिखित सहमति और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य करना होगा। छठ पर्व के मौके पर दिल्ली में 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना तट के 70 घाटों पर भव्य आयोजन किया जाएगा। रेलवे ने छठ पर्व पर 1205 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 3 स्तरीय मॉनिटरिंग से भीड़ नियंत्रित सुनिश्चित किया जाएगा। केट की रिपोर्ट के अनुसार छठ पूजा से देश में 38,000 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है। त्योहारी खरीदारी से मार्केट में जबरदस्त रौनक लौट आई है। डॉक्टर ने महिलाओं को चेतावनी दी है कि छठ पूजा में पीरियड्स रुकने वाली दवाएं बिना सलाह के ना खाएं। ऐसा करने से हार्मोन असंतुलन और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर विवाद गहराया। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि वे सनातन प्रतिष्ठान सर्टिफिकेट नाम से नया वैकल्पिक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। सोना रुपये 1,836 और चांदी रुपये 4,500 सस्ती हुई है। एक हफ्ते में सोने की कीमत 9,356 रुपये और चांदी 31,000 रुपये तक गिर चुकी है, जिससे ज्वेलरी बाजार में हलचल हो चुकी है। पाकिस्तान में टमाटर के 600 रुपये किलो रेट रहे हैं। अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने से 400% तक महंगाई बढ़ी और लोगों का बजट बिगड़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पानी देने से मना कर दिया है। कुनार नदी पर डैम बनाकर पानी रोकने की तैयारी, जिससे पाकिस्तान में पानी की किल्लत और बढ़ेगी। टाटा ग्रुप में चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर। टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच बोर्ड फैसलों पर सहमति बनने की संभावना। महली मिस्त्री आजीवन ट्रस्ट बन सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का अवसर भी है। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए। अब सभी दवाओं की ट्रैकिंग अनिवार्य होगी और उत्पादन से बिक्री तक हर स्टेज पर निगरानी रखी जाएगी। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में सिंगापुर पुलिस ने सबूत सौंपने की तैयारी की। एसआईटी को 10 दिन में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान मिलेंगे। भारत में पहली बार सरकारी अस्पताल में एक ही दिन में 3 अंगों का ट्रांसप्लांट हुआ। केरल के कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज में दिल और फेफड़े और किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया। भोपाल में आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। त्योहार पर आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के कारण 300 लोगों की आंखें झुलस गई। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में इस तरह की गन के निर्माण और बिक्री पर बैन लगा दिया है। अहमदाबाद में पटाखे के हादसे से 16 साल की बच्ची की मौत। लड़के लोहे के पाइप में पटाखा रखकर फोड़ रहे थे, तभी पाइप उछलकर बच्ची के सिर में जा दसा। ऋषिकेश में 82 वर्षीय महिलाएं ने 117 मीटर ऊंचाई से बंजी जंप कर नया रिकॉर्ड बनाया है। बिना डरे उन्होंने छलांग लगाई और लोगों को सिखाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। एसबीआई की बैंकिंग सेवा आज रात 12:15 से 1 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान केवल यूपीआई लाइट और एटीएम से ही ट्रांजैक्शन संभव होगा। दिल्ली का नेशनल जू नवंबर में दोबारा खुलेगा। बर्ड फ्लू का खतरा अब टल चुका है। चिड़ियाघर प्रशासन ने सुरक्षा उपाय पूरे कर लिए हैं और नए सीजन के लिए गाइडलाइन जारी भी कर दी है। टेस्ला कंपनी ने 63,000 साइबर ट्रक वाहनों को वापस मंगाने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा कि हेडलाइट की चमक ज़्यादा होने से हादसों का खतरा बढ़ रहा है। अब नई लाइट फिटिंग की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू हो गया है। मुख्य मतदान 6 नवंबर को होंगे और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सभी जिलों में विशेष टीमें तैनात की हैं। बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया। दोनों नेताओं ने युवा वोटर से अपील की कि राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है। एक सीट भाजपा के खाते में गई, जबकि कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी मोदी जी से नहीं डरते तो हम क्यों डरे। उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले यह पूरी प्रक्रिया की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आइसलैंड में पहली बार मच्छर पाए गए, जिससे वैज्ञानिक हैरान हैं। अब तक इस देश में मच्छरों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, पर हालिया रिपोर्ट ने सरकार को भी चौकन्ना कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने टॉमहाक मिसाइलों से हमला किया तो रूस कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों की नीति अब खुली दुश्मनी में बदल चुकी है। पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद संगठन ने 1500 नए आतंकियों की भर्ती की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की सह पर महिला ब्रिगेड के नाम से यह भर्ती चलाई जा रही है। चीन ने GX नाम नया सुपर ड्रोन पेश किया है, जो अमेरिका के B-21 बॉम्बर को टक्कर देगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह ड्रोन भारत की सुरक्षा के लिए भी नई चुनौती बन सकता है। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर नया विवाद सामने आया है। बीसीसीआई अधिकारी ने बताया कि ट्रॉफी फिलहाल एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी के पास है और दुबई से अबू धाबी पहुंच सकती है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पहली बार टेस्ट फील्डर अवार्ड जीता। उनकी फुर्ती और शानदार कैचिंग को सोशल मीडिया पर जमकर सराहा गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 350 करोड़ की चिटफंड ठगी का खुलासा हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आरोपी टीएमसी मॉनिटरिंग विंग अध्यक्ष का बेटा है। जांच की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार में बीकॉम पास युवक ने 123 करोड़ की ठगी की। उन्होंने
ब्यूटी प्रोडक्शन कंपनी के नाम पर लोगों से निवेश किया और पैसा क्रिप्टो मार्केट में डुबो दिया। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के एनएसए मामले में 3 घंटे तक सुनवाई चली। जोधपुर जेल में एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में उनकी पत्नी भी मौजूद रही। आंध्र प्रदेश की स्वर्णमुखी नदी में जन्मदिन मनाने गए 4 बच्चे नदी में बह गए। एक का शव बरामद हुआ, 3 अभी लापता हैं, परिजन सदमे में हैं। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। 24 घंटे के लिए टैक्स मान्य होगा और सरकार को हर साल लगभग 150 करोड़ की आमदनी होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल सफल रहा। अगर अगला चरण भी सफल रहा तो नवंबर से प्रदूषण घटाने के लिए पूरे शहर में कृत्रिम बारिश की जाएगी। आज की बड़ी खबर यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए इंडिया इनसाइड। जय हिंद।